हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंट्राकॉग्निशन। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो लोग फॉरेन से जाके मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको पता नहीं होता कि कहाँ से जो फंडिंग कहाँ से मिलेगी, कितना एक्सपेंस होगा, कितनी फंडिंग मिलती है, गवर्नमेंट की कोई स्कॉलरशिप है क्या या फॉरेन स्कॉलरशिप्स हैं क्या। तो ये वीडियो में एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा हूँ इस वीडियो में, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू दी जाती है, और स्कॉलरशिप का नाम है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। ठीक है, तो आप इसमें किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और इसमें आपको जो है मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आप अप्लाई करें टॉप 500 जो यूनिवर्सिटी है रैंकिंग्स में, वर्ल्ड रैंकिंग में, उसमें आप अप्लाई करें और उसमें आप अपना एडमिशन लें, देन इजीली आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं। और जितना भी आपका एक्सपेंस होगा, एयर ट्रेवल, स्टे, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा, सारी चीज़ें, ट्यूशन फ़ी, खाना, रहना, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम, और सब कुछ आपको स्कॉलरशिप के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं कि देखिए, एनुअल मेंटेनेंस अलाउंस 15,400 US डॉलर्स। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अदर कंट्रीज़, जितनी भी कंट्रीज़, कोई भी कंट्री है एक्सेप्ट यूके, वहाँ पे आपको इतना 15,400 US डॉलर्स मिलेंगे। यूनाइटेड किंगडम में 9,900 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स। ठीक है, तो ये लगभग 11 लाख के लगभग होता है, और एनुअल मेंटेनेंस इतना काफ़ी होता है किसी भी कंट्री में रहने के लिए, 1 लाख रुपये महीना लगभग। और उसके बाद कंटिजेंसी अलाउंस भी दिया जा रहा है 1,500 US डॉलर्स। तो टोटल मिला कि ये 12 लाख समथिंग हो जाता है, एनुअल मेंटेनेंस प्लस कंटिजेंसी अलाउंस। ट्यूशन फ़ी जितना भी आपका, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, जितना भी ट्यूशन फ़ी लगेगा वो पूरा स्कॉलरशिप के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, वीज़ा फ़ी, जो भी आप वीज़ा फ़ी पे कर रहे हैं वो आपको पूरा स्कॉलरशिप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आपको रिफ़ंड करेगी। मेडिकल इंश्योरेंस, जैसे भी आप जो भी कंट्रीज़ में जाते हैं वहाँ का मेडिकल इंश्योरेंस का जो रूल है, जो भी इंस्टॉलमेंट बनती है वो भी मिनिस्ट्री पे करेगी और स्कॉलरशिप के थ्रू दिया जाएगा। तो आपका एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं है, आपको सिर्फ स्टे एंड जो खाने का है वो देखना है, और उसमें आपका ये जो एनुअल मेंटेनेंस अलावेंस है, इससे आपको उनकी फुलफिलमेंट करना है। वो सारी चीज़ें आपको इस ग्रांट से देखनी है। ठीक है, अब उसके बाद में इंसिडेंटल जर्नी अलावेंस, इक्विपमेंट अलावेंस भी दे रहे हैं। ठीक है, एयर पैसेज आने जाने के लिए आपको एयर ट्रेवल इकोनॉमी क्लास में दिया जाएगा अपनी सिटी से नियरेस्ट एयरपोर्ट टू द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक बार हम देख लेते हैं किसके लिए है ये स्कॉलरशिप और अप्लाई कैसे करना है। और आपको जो भी डाउट हो आप एक बार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, और मैं आपको इसके जो वेबसाइट है जहाँ से अप्लाई करना है वो सारी डिटेल्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कि जो प्रोसीजर है। देखिए, प्रोसीजर आपको यहाँ पे मैं एक बार बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको बता दूंगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन जैसे वीज़ा के बारे में भी दिया हुआ है कि अगर आप यूएस में जा रहे हैं तो J1 वीज़ा के लिए ही आपको अप्लाई करना है। J1 वीज़ा, जो यूनिवर्सिटी J1 वीज़ा देती है उसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें। और टॉप 500 जो यूनिवर्सिटी है QS रैंकिंग के थ्रू, वर्ल्ड रैंकिंग के थ्रू, उसमें उसमें आप अप्लाई करें, उसके थ्रू आप जाएँ, क्योंकि प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी। सीट्स यहाँ पे जो है लिमिटेड सीट्स हैं। ठीक है, मास्टर्स या पीएचडी जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो टॉप 500 रैंकिंग्स एक बार आप देख लें इंटरनेट पे, QS रैंकिंग्स 2021 की देख लें, और उसके बाद अप्लाई करें उनमें। ठीक है, तो अभी जो हम देखते हैं कि कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा वो देख लेंगे। ठीक है, तो लास्ट डेट इसकी जो अप्लाई करने की है वो है 31 मार्च 2022। ये फॉर्म 15 फरवरी को शुरू हो गए हैं, 45 डेज़ के लिए ये शुरू हुए थे। और जो वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है वो है www.nos नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, NOSMSJE.gov.in पे जाके। ठीक है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो अगर द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप हिज हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स बिलो द एज ऑफ 18 हर स्पो। ओके, ये फैमिली के लिए जो है वो जो एसेट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है वो सारी चीज़ें भी मैंशनड है, कितना आपका इनकम होना चाहिए। तो 8 लाख पर एनम से आपका इनकम, आपकी फैमिली का इनकम कम होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। आपको ITR वगैरह यहाँ पे सबमिट करना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न। 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट दी हुई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसी इंडिया में है, आपका UG क्वालिफाइड होना चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और PhD के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स आपका क्वालिफाइड होना चाहिए 60% के साथ इंडिया में। ठीक है, तो 60% आपको होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अभी जो टोटल जो सीट्स हैं, तो शेड्यूल कास्ट में 115,
डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स में 6 सीट्स, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड ट्रेडिशनल आर्टिसंस की 4 सीट है। तो 125 टोटल सीट्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम भी आप एक बार इसको भी देख लें, हम लोग कैसे अप्लाई करना है उस पर चलते हैं। तो आपको सबसे पहले इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, देन आपको यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। देन अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो जो भी फ़ीस होगी वो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको पे की जाएगी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन प्रोसीजर है, जितना मैं इसको समझ पाया पढ़ के। एक बार आप अप्लाई करने से पहले इसको पढ़ ज़रूर लें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे मैंने बता ही दिया है कि 500 यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करना है, टॉप 500 में से किसी एक में, और उसमें आपको एडमिशन लेना है, और जो भी फ़ीस होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू पे की जाएगी। और उसके बाद में जो भी आपका वीज़ा है, जो भी अलावेंस आपको है, वो सारा उसके बाद दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले आपको अप्लाई करना है इसके लिए, उसके बाद फिर एडमिशन लेना है, फिर उसके बाद में आपको पे किया जाएगा जो भी आपका खर्च हो रहा है वहाँ जाने में, वहाँ पे रहने में, खाने में, हर तरह की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जुडिशियल बॉन्ड एंड ऑल, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आप एक बार अप्लाई करने से पहले देख लें, इनको पढ़ लें, है ना, डिटेल में आप समझ लें। रोल ऑफ इंडियन मिशन भी यहाँ पे मेंशन्ड है, क्या क्या रोल इंडियन मिशन पे करेगा अगर आप जाते हैं तो, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारा अलावेंस है, एक्स्ट्रा अलावेंस जो यहाँ उन पॉइंट्स में नहीं मेंशन्ड है, तो वो भी मेंशन्ड है यहाँ पे। मॉनिटरिंग, ठीक है, तो एक एक स्टूडेंट की मॉनिटरिंग भी की जाएगी इंडियन जो एम्बेसी है उसके थ्रू, ठीक है, इंडियन मिशन के थ्रू यहाँ पे आप स्टूडेंट की मॉनिटरिंग की जाएगी जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, और उसका आपका जो रिपोर्ट है वो प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में ये है, और आपको जो कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती है तो इंडियन एम्बेसी के थ्रू आपको हेल्प भी प्रोवाइड की जाएगी। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो अप्लाई करें अगर आप आते हैं क्राइटेरिया में। ऑल द बेस्ट। एंड मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं फ़ॉरेन से पीएचडी करना या मास्टर्स करना, बट समझ नहीं आता कैसे करें। और जो ड्यूरेशन है, पीएचडी 4 इयर्स का है, मास्टर्स जो है वो 3 इयर्स का होगा, ठीक है। तो जैसे इंडिया में मास्टर्स 2 इयर्स का होता है, लेकिन वहाँ पे 3 साल का होता है, ठीक है। पीएचडी हमारे यहाँ 5 साल का ड्यूरेशन होता है। अगर जेआरएफ भी आप बात करें तो जेआरएफ 5 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ आपको 4 साल में ही पीएचडी कंप्लीट करना है, और 4 साल का ही आपको जो है वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्टर वगैरह सारी चीज़ें मेंशन्ड है, ठीक है। फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, लिटिगेशन, एवरीथिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, restriction from benefit of other scholarship scheme, modification, relaxation to any clause of the scheme of श्रेयस एंड, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी यहाँ, आप एक बार अप्लाई करने से पहले। और ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी एक बार देख लें आप, लास्ट पेज में दिया हुआ है एनेक्चर 1 में, 10th बोर्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, फ़ोटो, सिग्नेचर, एड्रेस प्रूफ, क्वालिफाइंग डिग्री, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, वैलिड डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटी, इनकम डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स, एम्प्लॉयर्स, एनओसी सर्टिफिकेट, आईटीआर एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें, कॉपी ऑफ पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें। इफ़ in case of selection of the candidate, then issued provisional award letter under the scheme of national overseas scholarship for SC etc. The candidate's applicant is required to submit the following: the attestation form, self declaration, undertaking, self declaration regarding any pending case, नॉन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, एंड कॉपी ऑफ पासपोर्ट आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो और भी इस तरह की अगर आपको डिटेल्स और भी इस तरह के आप वीडियोस अगर देखना चाहते हैं जिसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी नोटिफिकेशन, एडमिशन नोटिफिकेशन मिलता रहे, अपडेट्स मिलता रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।